नमस्ते सभी साथियों को। आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड में आए हुए करंट के 50 क्वेश्चन जो आपकी 7 सितंबर से 11 सितंबर 4 ग्रुप में हुई थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी और डी में। उनके करंट के 50 क्वेश्चन, ताकि आगे आने वाली सेकंड ग्रेड में आपको ये अंदाज़ा लग सके कि करंट के क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और हमें किस प्रकार का करंट पढ़ना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए का क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025-26 का आयोजन प्रस्तावित है। तो ये था आपका, इसका आपका आंसर होगा 11 से लेकर 12 दिसंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है गड्डीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही। तो ये आपकी ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन समारोह यहाँ पर था, इस कारण ये आपकी झील है वो चर्चा में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा 15 को किया गया। 3 नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी। तो इसमें आपका आंसर होगा राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ये नियुक्ति की जो अधिसूचना थी उसको पढ़ा था। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कथन बी है आपका, ये नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो इसमें आपके दोनों ही आ सकते हैं, तो 4 आपका आंसर होगा। कथन ए और कथन बी दोनों ही आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इसका आपका आंसर होगा उमा चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया। काफ़ी चर्चा में था, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आपको देखना है कि किस स्तर के करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन पूछे गए, हमें किस प्रकार करंट को तैयार करना है। काफ़ी स्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सारे ही क्वेश्चन हैं वो कथन और कारण वाले पूछे गए हैं। एक में है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, जबकि इसमें अनुसूचित जाति वर्ग ही प्राप्त कर सकेंगे। जनजाति ऑप्शन में देने के कारण ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान हासिल किया। तो इसका आपका आंसर होगा अंकित कुमार कसवा। 1 नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को
अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया। तो ये एमओयू के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका एमओयू से पूछा जा रहा है, तो आपको ये एमओयू वाला भी देख लेना चाहिए। तो इसमें होगा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। ये थे हमारे ग्रुप ए के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब है जो आपका 8 सितंबर 2025 को सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ग्रुप बी में करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार के ग्रुप बी में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था 29 जून 2025 को जयपुर में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया। ये भी सही है। यह आयोजन कैमेलिस स्पोर्ट्स इंडिया लिमिटेड फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो ये भी आपका सही है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। 3 नंबर इसका आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? यहाँ पर राजस्थान में स्थापित देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल है, उसका नाम क्या रखा गया? तो 2 नंबर आपका आंसर होगा रामी देवी रामनारायण राठी, और ये बीकानेर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन है सहकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका कर्मचारियों के मामलों का निपटारा ये शामिल नहीं है। बाकी की पशु टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण और जल कनेक्शन ये तीनों इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों ही सत्य है। तो 3 नंबर आपका ऑप्शन है इसमें सही होगा रामाश्रय वार्ड के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके जोगाराम पटेल शामिल थे, श्री जवाहर सिंह बेडम भी शामिल थे, अविनाश सिंह गहलोत भी शामिल थे, परंतु इसमें आपका श्री जोराराम कुमावत ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन NR इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया? तो ये था 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बार ऑन रेट सेवा को कोप राइड का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका उदयपुर से किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका वो है प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं। कथन 2 है जयपुर पिंक पैंथर द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर और नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो उपयोग दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आपका जो आंसर होगा न तो 1 और न 2 दोनों ही आपकी क्या इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक है? ये वन विभाग से प्रश्न पूछा गया, वन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया और आपका करंट से जोड़ के पूछा गया है। तो हम इसका होगा आपका रक्षित वन है वो 50% से क्या है आपके अधिक है। तो ये थे आपके ग्रुप बी के क्वेश्चन।
अब हम देखेंगे ग्रुप सी के प्रश्न। जो 9 सितंबर 2025 को सेकेंड ग्रेड का ग्रुप सी का पेपर हुआ था, उसमें करंट के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए थे। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से एट ए ग्लास से 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत में कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मूंगफली का 18.76 सम्मिलित है, रेपसीड और सरसों का 41.13 सम्मिलित है, गंवार का 90.36 सम्मिलित है, जबकि आपका इसमें आंसर होगा बाजरा, ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का कौन सा युग्म है। तो ये आपका इसमें दिए गए ऑप्शनों के अनुसार आपका होगा चूरू और हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन होगा, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत आप सभी को पता है 84.43% है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था। तो ये आपकी विधानसभा से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसमें आपका आंसर था आपका 25,800। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 1 है इसमें आपका, राजस्थान की वर्तमान मंत्री परिषद में 0.6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान मंत्री परिषद में कुल 10 राज्य मंत्री है, जिसमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। वर्तमान राजस्थान मंत्री परिषद में 2 महिला सदस्य हैं। राजस्थान की वर्तमान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य हैं। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपका इसमें आंसर होगा 2 नंबर सही नहीं है। तो वर्तमान में जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको लेटेस्ट मंत्रिपरिषद की पूरी जो है संरचना उसको देख के जाना है। जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNLA के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर होगा, वो होगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपका 1 नंबर आंसर है, वो इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो ये आपका है 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा। तो ये आपका द्वितीय स्थान रहा। अगला क्वेश्चन आपका 43 का, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया। तो ये बीकानेर में उद्घाटित किया गया था। पीछे विद्यालय का नाम पूछा था और अब आपका विद्यालय कौन से जिले में स्थापित किया गया ये पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पोटून तकनीकी से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया। तो यह आप सभी को पता है, उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया और ये काफ़ी चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सी सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है। तो इसमें आपकी एक शामिल नहीं है, वो है आपका नरेश गहलोत इसमें शामिल है। बाकी कुलदीप सिंह, विलास जोशी, राहुल कावट, ये इसमें सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन ये है, इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी एवं शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया। नंबर 2 है, भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी। तो इसमें आपका आंसर होगा कथन ए और कथन बी दोनों ही आपका क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है उन गांव का सही संयोजन चुने जिनके नाम पर जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया था। एक था आपका मीनार और एक था खिंचन, इन दोनों को आपका शामिल किया गया था।
अगला है हमारा, राजस्थान की पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक का सही संयोजन चुनिए जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुश्ती में जीते गए पदकों की संख्या, कि कुश्ती में कितने उन्होंने स्वर्ण जीते, कितने रजत जीते और कितने उन्होंने कांस्य जीते थे। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा 3 नंबर। इसने 2 आपके स्वर्ण पदक जीते थे और 1 रजत जीता था और 6 कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 49 का ग्रुप सी का, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया, तो ये आपका पूनमचंद गोधारा को चयनित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हिल इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस समिति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे, तो इसमें होंगे आपके, इसका आंसर होगा मेडिकल शिक्षा सचिव। तो ये हमारे ग्रुप सी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखेंगे हम ग्रुप डी के करंट के क्वेश्चन। 11 जो हुआ था 11 सितंबर 2025 को ग्रुप डी का सेकेंड ग्रेड का पेपर, उसमें किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2000 ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 1 आपका करंट का क्वेश्चन था, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो ये था आपका 51.62%। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्रों में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत पूछा है। ये आपको राजस्थान का जो प्रशासनिक के वन प्रतिवेदन होता है ये आपको देखिए जाना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर होगा 6.50%। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में दिखाई गई है, तो इसका आपका आंसर होगा करौली और धौलपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है आपका, वो है जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने। कथन बी है 2025 में ओडिशा की खोर्धा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियन प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन आपका सही है, इसमें आपका कथन बी, केवल कथन बी आपका 4 नंबर में है, तो ये आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है 43 नंबर का क्वेश्चन आपका है, वो है, देखो कितने बड़े काफ़ी स्तरीय क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे। तो आपको करंट की तैयारी होते शानदार करनी है ताकि 10 में से लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से स्केबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ किया गया था, तो इन्होंने कहाँ किया था, इन्होंने 2 नंबर आपका सही होगा, जोधपुर जिले के ओसिया स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, वो है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से MOU हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आयोजित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है। देखो हर पेपर में MOU से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो सरकार के बीच में जो प्राइवेट कंपनियों के बीच में MOU हो रहे हैं उनको विशेष तौर से पढ़ के जाना है, क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और MOU के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन 44। तो इसमें आपका 4 नंबर आंसर है, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित जो दर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों उनके नवनियुक्त कुलगुरु के लिए कॉलम 1 एवं कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। ये पूछ रहा है कि राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कौन से विश्वविद्यालय में कौन से कुलगुरु आपके हैं, तो इसमें आपके दे रखे हैं, तो आंसर होगा इसमें
3 नंबर आपका आंसर होगा। ए में आपका 1 होगा। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, इसमें आपके प्रोफेसर हैं अखिल रंजन गर्ग। और राजस्थान पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, तो बी में आपका 2 होगा। ये होगा प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा, केवल कथन बी सही है। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, वो है फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन ही कथन और कारण वाले बना दिए हैं। ये है, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई। कथन बी है, इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। सही कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 47, IPL 2025 में राजस्थान रॉयल के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 48 का। इसमें आपका आंसर होगा, वो होगा वैभव सूर्यवंशी को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ये है, 5 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा होगा, तो ये होगा आपका केनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, वो है 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आपका होगा आंसर, वो होगा वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 का नहीं किया गया, बाकी तीनों का किया गया। तो ये थे हमारे सेकंड ग्रेड 2000 सितंबर 2000 सेकंड ग्रेड सितंबर 2025 में जो पेपर हुए थे, 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे और उनके हमने देखे 50 करंट के क्वेश्चन, किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन आए थे। इसी आधार पर आपको करंट तैयार करना है। अब ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि करंट के क्वेश्चनों का लेवल क्या था सेकंड ग्रेड में, और आने वाली भर्ती में आप मान के चलो ये लेवल तो रहने वाला है, लेवल थोड़ा इससे भी हार्ड हो सकता है। तो इसके लिए हमें करंट के क्वेश्चनों को तैयार करना है ताकि हमारे लगभग 10 में से 7-8 क्वेश्चन करंट के सही हो जाए। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।